तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो पहली यात्रा में मुलाकात हुई किससे? सुरसा से। तो सतोगुण रूपी सुरता तो मिल गई, पर रजोगुण रूपी स्त्री भी हनुमान जी को मिलने वाली। कौन? आहा, उसका वर्णन भी सुंदरकांड में आया। दोहा नंबर 2 के बाद की चौपाइयां पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। आहा, निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। जल में रहने वाली निश्चरी सिंहिका पानी में रहती। हनुमान जी बोले, आंजनेय की आत्मकथा में हम आज पढ़ रहे थे, तो हनुमान जी बोले, कुमारो, जब हम सुरसा को प्रणाम करके उड़ने लगे तो थोड़ी दूर चले और ऐसे लगा जैसे हम उड़ तो रहे हैं, पर किसी ने हमारी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, पीछे से किसी ने पकड़ लिया। कभी तुमने देखा होगा, हम तो गांव के आदमी हैं तो हम तो प्रैक्टिकल ज्यादा करते। कोई मोटरसाइकिल चालू करे, गियर डाले और जैसे ही क्लच छोड़े उसी समय कोई पकड़ ले पीछे से, तो गाड़ी हनहनाती तो है, साइलेंसर से आवाज निकलती, धुआं भी निकलता, लेकिन बढ़ती नहीं है। तब आदमी बड़ा हैरान हो जाता, क्या बात है, पहिया में कुछ फंसा तो नहीं है। फिर पीछे देखता, अरे गुरुजी तुम थे, वही तो हम कहें गाड़ी बढ़ क्यों नहीं रही, तुमने पकड़ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। वही हनुमान जी के साथ हुआ। क्या? हनुमान जी बोले, कुमारो, जैसे ही हम उड़े और जैसे ही उड़े सो थोड़ी दूर चले और अब उड़ तो रहे हैं पर बढ़ नहीं रहे, तो सोचने लगे ये हुआ क्या है। नीचे नजर गई तो नीचे हमने एक राक्षसी और देखी, उसका नाम है सिंहिका। वो करती क्या? ऊपर उड़ते हुए जीवों को देख करके उसकी छाया को पकड़ के वो खा लेती। वही हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान कहीं कीन्हा, तासु कपट कपि तुर तहीं चीनी। जब वही छल हनुमान जी के साथ में किया तो हनुमान जी पहचान गए। बुरा ना मानना दिल्ली के पागलों, हम गलत बोलकर किसी को एक बार तो दबा सकते हैं पर बार बार सबको नहीं दबा सकते हैं। ये सुन लो कान खोल के। एक बार झूठ बोलकर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, लेकिन बार बार झूठ बोलकर सबको आकर्षित नहीं कर सकते हो, पोल खुल ही जाती है। इसलिए सबको अपना बनाने के लिए झूठ की नहीं सत्य की आवश्यकता होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और, बुरा ना मानना, बुरा ना मानना। कई बार सफल लोग ये सोचते हैं कि हम तो गलत काम करके ही सफल हैं। महाराज जी जरूर कह रहे हैं कि गलत मत करो, ऐसा करने से ऐसा होता वैसा होता। हम तो सफल ही गलत काम हो करके हुए हैं, और जब हम गलत काम करके सफल हुए तो ये करते रहना चाहिए, कोई किसी को थोड़ी देखता है। भैया जरूरी नहीं है कि गलत काम करके तुम सफल हुए तो सफल ही रहोगे। एक आध बार लाग लग गई, ऐसे तो बार बार एक आध बार किसी की भी बाणी लग जाती। हमारे गाँव में एक ड्राइवर थे, ड्राइवर वो चले जा रहे थे, गांव में बैठे थे, वो जा रहे थे खेत पे। उन्होंने भरी सभा में कह दिया, आज हम कह रहे हैं बागेश्वर महाराज की तरह पानी बरसेगा, और सच में पानी बरसा। दूसरे दिन से पूरा गांव उनके पास जाने लगा। बोले यार तुम्हारी वाणी बड़ी सिद्ध है, तुम्हारे पास भी कोई देवी देवता आ गया क्या बागेश्वर गुरुजी जैसा, तुम भी जानने लगे हो क्या? तुमने कह दिया पानी बरस गया, पानी बरसेगा, पानी बरस गया, अब आज बताओ क्या होगा। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होगा, तो वो बातें कर ही रहे थे, इतने में बैल ने आके सींग मार दिया। तो जो श्रद्धा लेके गए थे वो उल्टे पांव पीछे वापस आए, बोले पानी तो सही बताया पर बाकी तो सब ठीक है। ये बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो एक आध बार तो बात लग जाती है, पर बार बार बात लगे तब तो बात है।
एक बार की बात तो किसी की भी सही होती है, पर बार बार बात अगर सही हो तो समझ जाओ उसके पास में कुछ ताकत है, कुछ है, कंटेंट है, कुछ दम है, कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है, कोई प्लान है। इसीलिए मेरे पागलों, सिंघका ने वही गलती की जो सब पे प्रयोग किया, वही हनुमान जी पर किया। हनुमान जी की छाया को पानी में उड़ते हुए देख करके पकड़ ली, हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। गहे छाक सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन छल खाई। सोई छल हनुमान कहे कीना, तासु कपट कपि तुरते चीन्हा। हनुमान जी समझ गए। और परिणाम अब परिणाम की मत पूछो, हुआ क्या। कोई हनुमान जी को रोक ले उड़ते हुए, अब होगा क्या समझ जाओ। सिया बलरामचंद्र की क्या परिणाम हुआ। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, हनुमान जी ने उसको मार दिया। बोलो सीताराम। कोई हनुमान जी की गति को रोकेगा, मार ही खाएगा और बचेगा नहीं महाराज। एक मुक्का में ही सीताराम बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की। इसलिए महाराज करना क्या है, कान खोल के सुनो। हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश नहीं करना है। एक गलती और हम लोग करते हैं, बुरा ना मानना, बोल देते हैं, तुम लोग भी हमारे चरण पकड़ने लगते हैं। सुनो, गुरु के पकड़ने चाहिए आचरण, भगवान के पकड़ने चाहिए चरण। हाँ, गुरु के आचरण पकड़ो, भगवान के चरण पकड़ो। और हम लोग उल्टे हैं, चरण पकड़ते गुरु के, आचरण पकड़ते पड़ोसन के। आओ 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 आओ, चरण पकड़ते गुरु के, आचरण पड़ोसी के पकड़ते, फिर कहते कि गुरु जी कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे है। तुम उल्टा काम करोगे, कहां से कृपा होगी। तो करना क्या है, गुरु के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण। गुरु के आचरण पकड़कर, भगवान के जो चरण पकड़कर जिएगा, वही सुंदर कांड के जीवन को सार्थक कर पाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब तुम कहो महाराज आप तो कह रहे चरण मत पकड़ो, पर हमने तो सुना है चरण में ही कल्याण होता है। अरे भाई, चरण तो हम सब लोग पकड़ लेते हैं, आचरण पकड़ो। कल्याण चरण पकड़ने से नहीं होता, आचरण पकड़ने से कल्याण होता है। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, ऐसे समझो, समझ आएगी। देखो, तुम्हें भयंकर प्यास लगी हो और तुम हमारे पास आओ और हम तुम्हें पानी का ज्ञान बताएं, पानी का फॉर्मूला बोलें, H2O, कैसे पानी बनता है, कैसे भाप बनता है, कैसे बादल बनता है, फिर कैसे वायु के दबाव से बरसता है, फिर कैसे नदी नालों से स्टोरेज होता है, फिर कैसे भूमि में जाता है, और फिर कैसे कुआं में आता है, और फिर कैसे तुम पीते हो। हम ये ज्ञान बताएं तो क्या तुम्हारी प्यास बुझेगी? बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे बोलो तो। क्या पानी का ज्ञान बताने से पानी की प्यास बुझेगी? अगर पानी का ज्ञान बता करके पानी की प्यास बुझती तो आज तक लाखों पेड़ ऐसे ही मर जाते। उन्हें पता ही नहीं है कि पानी बनता कैसे, वो तो बस पानी पी करके जानते हैं, चाहे H2O से बने चाहे HO2 से बने, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बरसता है, वो पीते हैं तो हरे भरे हो जाते हैं। उसी प्रकार मेरे पागलों, तुम केवल चरण पकड़ोगे तो कल्याण नहीं होगा, अपने गुरु के चरण के साथ साथ उनके आचरण पकड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी महाराज ने, आहा, हनुमान जी महाराज ने दूसरी देवी जी को खत्म कर दिया। कौन सी? सिंघका नाम की देवी जी को। एक बात समझो, गुरु है क्या? गुरु है मील का पत्थर। ये मील का पत्थर, तुम कभी यहां से जाते हो बंबई तो पत्थर पे लिखा रहता 200 किलोमीटर। पत्थर पे ये तो लिखा रहता 200 किलोमीटर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसी मील के पत्थर पे बैठ जाओ तो बंबई पहुंच जाओगे, नहीं, वो तो सूचक है।
200 किलोमीटर है, चलते जाइए। 199 बचेगा, फिर 90 बचेगा, फिर 180 बचेगा, फिर 160 बचेगा, फिर 120 बचेगा, फिर 100 बचेगा, फिर 99 बचेगा, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 बचेगा, फिर 89, 88, 87, 86, 85, 83, 83, 82, 81, 80 बचेगा। फिर और घटते जाएंगे, धीरे धीरे आप आएंगे 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और पहुंच जाओगे। हैं? लेकिन तुम जहां 200 लिखा था वहीं बैठ जाओगे तो क्या पहुंच पाओगे? जरा बोलो 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 बोलो, क्या पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। चलना पड़ेगा तभी मंजिल पर पहुंच पाओगे। उसी प्रकार दिल्ली के पागलों, केवल कथा सुनते रहोगे तो भगवान को नहीं पा पाओगे, सुनकर के जीवन में उतारोगे तो भगवान को पा पाओगे।